किया आपने किसी दूसरे रिलीजन में किसी खूबसूरत शख्स से प्यार किया है? अगर किया है तो यह स्टोरी तुम्हारे लिए है। चलो मिलके इस स्टोरी को सुनते हैं। कहानी दो मजहब एक मोहब्बत। बरसात की हल्की फुहार में शहर की सड़कें चमक रही थीं। एक छोटे से कैफे में लड़का बैठा था, कुर्ता पायजामा पहने, चेहरे पर दाढ़ी की हल्की लकीर और जेब में तस्बीह। वह एक मुस्लिम लड़का था, जिंदगी की इबादतों और दुआओं में पला बढ़ा। कुछ देर बाद कैफे का दरवाजा खुला और अंदर आई एक लड़की, चमकीली चुनरी, गले में छोटी सी ओम की लॉकेट, माथे पर हल्की सी बिंदी। वह एक हिंदू लड़की थी, पूजा पाठ और रंग बिरंगे त्योहारों की यादों के साथ बड़ी हुई। उनकी नजरें पहली बार मिलीं। कोई नाम नहीं पूछा गया, बस लड़का और लड़की एक दूसरे के सामने आकर बैठ गए। शुरुआती बातें हल्की थीं, किताबों, फोटो और बरसात की, मगर जल्द ही मुद्दा आया धर्म का। लड़की हंसकर बोली, तुम्हारे घर वाले तो मुझे देखकर कहेंगे ये हिंदू लड़की नमाजी लड़के के लिए नहीं है। लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे पापा बोलेंगे ये मुसलमान लड़का हमारी बेटी के लिए खतरा है। दोनों हंसे, लेकिन हंसी में एक दर्द छुपा था। बरसात और तेज हो गई, खामोशी छा गई। तभी लड़की ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यह रिश्ता टूट जाएगा धर्म की दीवारों से? लड़के ने गहरी सांस लेकर कहा, डर तो है, लेकिन इबादत हो या पूजा, प्यार दोनों से ऊपर है। उसका जवाब सुनकर लड़की की आंखों में नमी आ गई। वह पास झुक गई। बरामदे में बैठे दोनों के बीच अब महज इंचों का फासला था। उसने धीमे से कहा, अगर समाज मना करेगा तो? लड़के ने उसकी हथेली कसकर पकड़ ली और कहा, तो हम समाज के खिलाफ अपनी मोहब्बत को बोल्ड तरीके से साबित करेंगे। और अगले ही पल लड़की ने बरसात में झुककर उसे चूम लिया। यह एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का पहला चुंबन था, न किसी डर के आगे, न किसी समाज की दीवार के। उस रात दोनों ने शहर की गलियों में भीगते भीगते लंबी सैर की। एक मोड़ पर उन्हें एक दृश्य दिखा। सड़क के एक तरफ पुराना मंदिर, दूसरी तरफ छोटी सी मस्जिद। दोनों के दरवाजे खुले थे। लड़की ने हंसते हुए कहा, देखो ये मंदिर और मस्जिद भी पास पास खड़े हैं, फिर क्यों हमें लोग जुदा करना चाहते हैं? लड़के ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्यार सिर्फ किताबों में होना चाहिए, असल जिंदगी में नहीं। दोनों ने तय किया कि चाहे परिवार माने या न माने, वे एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। छत पर खड़े होकर तारों के नीचे उन्होंने कसम खाई, तुम्हारी पूजा और मेरी नमाज, अब दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में जुड़ेंगे। और फिर एक गहरा चुंबन, जो न सिर्फ लड़का और लड़की का मिलन था, बल्कि हिंदू और मुस्लिम का मिलन भी था। बरसात उस रात सिर्फ मौसम नहीं थी, वह उनकी मोहब्बत का सबूत थी। बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। छत पर खड़े लड़का और लड़की एक दूसरे के इतने पास आ चुके थे कि हवा में भी जगह नहीं बची थी। उनकी हथेलियां कसकर जुड़ी हुई थीं, जैसे अगर छोड़ दें तो सारी दुनिया टूट जाएगी। लड़की ने धीरे से कहा, अगर कल सुबह सब बदल गया तो? अगर हमारे घर वाले हमें जुदा कर दें तो? लड़के ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, तो आज की ये रात हमारी याद बनकर जिंदा रहेगी। ये कहते ही उसने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर बहते बारिश के कतरे पोंछे। लड़की की सांसें तेज थीं। उसने झुककर अपना चेहरा उसके सीने से लगा लिया। बरसात से भीगी शर्ट उसके गालों को छू रही थी, और यह स्पर्श दोनों को अंदर तक जला रहा था। थोड़ी देर तक वे बस खामोशी में खड़े रहे। फिर लड़की ने अचानक उसकी शर्ट पकड़कर कहा, तुम्हें पता है, ये पहला मौका है जब मुझे किसी के करीब आने से डर नहीं लग रहा। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए कि यह मोहब्बत है, न कि ख्वाहिश का धोखा। दोनों के चेहरे और करीब आए। बारिश अब उनके बीच की हर रुकावट धो रही थी। उनके होंठ दोबारा मिले, इस बार पहले से कहीं गहरे और लंबे चुंबन में। ये कोई संकोच नहीं था, बल्कि दो धर्मों के बीच दीवारें गिराने वाला इकरार था। चुंबन के बाद लड़की ने आंखें बंद करके फुसफुसाया, तुम्हारी दुआओं में मेरा नाम जोड़ना, मैं हर पूजा में तुम्हें याद करूंगी। लड़के ने उसकी ठोड़ी उठाते हुए कहा, और मैं हर नमाज में तुम्हें अल्लाह के हवाले करूंगा। उसने उसे अपने बाहों में भर लिया। लड़की का चेहरा उसके कंधे पर टिक गया और दोनों देर तक भीगते रहे। कपड़े बारिश से चिपककर उनके जिस्मों की गर्मी को और उभार रहे थे।
एक तरफ आसमान गरज रहा था, दूसरी तरफ उनके दिलों की धड़कन। अचानक लड़की ने शरारती अंदाज में कहा, लोग हमें रोकेंगे, हमें ताने देंगे, लेकिन क्या तुम वाकई मेरे साथ सब झेल पाओगे? लड़के ने उसके होंठों पर उंगली रखकर कहा, अगर तुम्हें खोने का डर झेल सकता हूं तो दुनिया की हर मुश्किल भी झेल लूंगा। और यह कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में कस लिया। अब उनके बीच न समाज था, न धर्म, सिर्फ मोहब्बत की आग और बरसात की ठंडी बूंदें। उस रात उन्होंने कोई नाम, कोई वादा, कोई तारीख तय नहीं की। बस इतना किया कि दिल से दिल जोड़कर यह तय कर लिया कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, वे साथ चलेंगे। बरसात गवाह थी, छत गवाह थी, और वो लंबा चुंबन गवाह था कि एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का समाज की हर दीवार से ऊपर उठकर अपनी मोहब्बत जीना चाहते हैं। बरसात अब धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन छत पर दोनों के दिलों का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। लड़की उसकी बाहों में लिपटी थी और लड़का उसकी आंखों में डूबा हुआ था। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काश ये रात कभी खत्म ही ना हो। लड़के ने उसके बालों को सहलाते हुए जवाब दिया, रातें खत्म होती हैं, मोहब्बत नहीं। उनके शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे, इतना करीब कि सांसों का भी अलग होना मुश्किल था। बरसात की नमी अब कमरे जैसी गर्मी में बदल रही थी। अगले ही दिन दोनों अपने अपने घरों में सवालों के घेरे में थे। लड़की से माँ ने कहा, बेटी तेरे लिए अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तू क्यों किसी मुसलमान लड़के से नजरें मिलाती है? वहीं लड़के के अब्बा बोले, बेटा इस मोहब्बत से सिर्फ बदनामी होगी, ये मत भूल कि वो हिंदू है। दोनों पर पहरे बढ़ गए, लेकिन दिलों पर पहरे कौन बिठा पाया है? रात को चोरी छुपे मोबाइल से मैसेज हुए। लड़की बोली, मिलना है। एक पुराना सुनसान हवेली जैसा मकान था जो शहर के किनारे पर खड़ा था। दोनों ने वहीं मुलाकात की। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उनकी नजरें मिली और सब रोक टोक हवा हो गई। लड़की ने बिना वक्त गवाए उसके गले में बाहें डाल दी। लड़का ने उसकी कमर कसकर पकड़ी और दोनों जमीन पर बिछे पुराने कालीन पर गिर पड़े। बरसात की बूंदें टूटी खिड़की से भीतर आ रही थीं और उनके जिस्म भीगते कपड़ों में और ज्यादा जल उठे थे। हर स्पर्श में प्यास थी, हर चुंबन में आग थी, हर सांस में बेचैनी। इस बार यह सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, ये दो धर्मों की जिद के खिलाफ एक बगावत थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो लड़की उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। लड़का उसकी पेशानी को चूमते हुए सोच रहा था, क्या ये हमारी मोहब्बत की मंजिल है या सिर्फ जुदाई की शुरुआत? लड़की ने आंखें खोलते ही कहा, मैंने भगवान से तुझे मांगा है, अब चाहे जो हो तुझे छोड़ना पाप होगा। लड़के की आंखें भर आईं, और मैंने अल्लाह से तुझे मांगा है, अब तुझे खोना गुनाह होगा। घर वालों को अब दोनों की मोहब्बत का पूरा यकीन हो गया था। लड़की के पापा ने गुस्से में कहा, अगर तूने उस मुसलमान लड़के से रिश्ता रखा तो मेरा तुझसे नाता खत्म। लड़के के अब्बा गरज कर बोले, मोहब्बत भूल जा, वरना इस घर से तेरा नाता तोड़ देंगे। दोनों को कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन इश्क की आग अगर भड़क जाए तो ताले और दीवारें उसे रोक नहीं सकती। रात को चोरी छुपे फोन आया। लड़की फुसफुसाई, आज रात मंदिर और मस्जिद के बीच वाली गली में मिलना, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। लड़का बोला, मैं तेरे बिना जिंदा रह सकता हूं, लेकिन तेरे बिना जी नहीं सकता। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। गली में दोनों मिले, भीगे कपड़ों में, कांपते दिलों में, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक पक्का इरादा। अचानक उनके पीछे शोर गूंजा। दोनों के घर वाले, रिश्तेदार और पड़ोसी मशालें और लाठियां लिए खड़े थे। ये मोहब्बत गुनाह है, कोई चिल्लाया। ये रिश्ता धर्म का अपमान है, कोई बोला। लड़का लड़की के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने जोर से कहा, गुनाह अगर यह है कि मैंने इस लड़की से मोहब्बत की तो मैं बार बार ये गुनाह करूंगा। लड़की ने उसका हाथ पकड़कर भीड़ की आंखों में देखा। अगर ये पाप है तो मैं हर जन्म में यही पाप चुनूंगी। उनकी बातें भीड़ के दिलों पर चोट कर रही थीं। बारिश तेज हो गई। भीड़ के सामने ही लड़के ने लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया और होठों पर गहरा चुंबन दे दिया। वो पल ऐसा था जैसे उन्होंने पूरे समाज को चुनौती दी हो। हमारी पूजा और हमारी नमाज अब एक दूसरे में मिल चुकी है। भीड़ सन्न रह गई। कुछ चेहरों पर गुस्सा था तो कुछ पर हैरानी और कुछ पर अनजाना सम्मान।
उस रात उन्होंने घर छोड़ दिया। कहीं दूर एक छोटे कस्बे में नई जिंदगी शुरू की। न मंदिर की घंटी ने उन्हें रोका, न मस्जिद की अजान ने। दोनों ने साथ जीने का वादा निभाया। बरसात अब भी कभी कभी आती थी, और जब भी आती वो छत पर खड़े होकर एक दूसरे को भीगते हुए याद दिलाते, ये मोहब्बत हमारी सबसे बड़ी इबादत है। कुछ महीनों बाद छोटे कस्बे में दोनों ने अपनी मेहनत से एक नई जिंदगी बना ली। ना कोई जान पहचान, ना कोई रोक टोक। एक दिन लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, अब वक्त आ गया है कि हमारी मोहब्बत को नाम दिया जाए। लड़की मुस्कुराई, तो चलो तुम्हारी नमाज और मेरी पूजा को एक ही छत के नीचे जोड़ देते हैं। शहर के किनारे एक छोटी सी जगह थी जहां एक तरफ मंदिर था और दूसरी तरफ मस्जिद। वहीं दोनों ने शादी का फैसला किया। सुबह मंदिर के आंगन में पंडित ने मंत्र पढ़े और लड़की ने 7 फेरे लिए। लड़का उसके हर वचन पर मुस्कुराकर सिर हिलाता रहा। शाम को मस्जिद में काजी ने निकाह पढ़वाया। लड़की ने कबूल है कहकर सबको चौंका दिया। दोनों धर्मों के लोग हैरानी से देख रहे थे। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई दुआ दे रहा था और कोई चुपचाप सोच रहा था कि प्यार सच में सबसे बड़ा धर्म है। लड़की ने वरमाला पहनाई, लड़के ने अंगूठी पहनाई और फिर दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, ये निकाह भी है, ये फेरे भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी मोहब्बत है। शादी की रात बरसात फिर से हो रही थी। छत पर खड़े होकर दोनों भीग रहे थे। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, देखो बारिश भी हमें आशीर्वाद देने आई है। लड़के ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, अब चाहे मंदिर की घंटी बजे या अजान हो, मेरे लिए सबसे बड़ी इबादत तुम हो। दोनों के होंठ फिर मिले और इस बार यह सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि हमेशा के लिए साथ होने का चुंबन था। बरसात, आसमान, मंदिर और मस्जिद सब उनकी मोहब्बत के गवाह बन गए। और इस तरह एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के की मोहब्बत शादी के साथ अमर हो गई। ये मेरी पहली दास्तान थी। अगली दास्तान लिखने की हिम्मत सिर्फ आपकी मोहब्बत से मिलेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।